ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 82 भीष्म की मृत्यु, यही इस अध्याय का विषय है। परमेश्वर और पार्वती के बीच में हुए वार्तालाप में जिंदगी के तत्व विस्तार रूप से वर्णित किए गए। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बाद में करने वाले कार्यों को मानव को पहले ही करना बहुत ही अनिवार्य है। यमधर्मराज कब मौत बन के आएंगे कोई नहीं जानता। जवानी में दान धर्म करना जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में ले जाने के लिए कुछ नहीं है। यह बात मानव को दिल में बसाना चाहिए। इस प्रकार महेश्वर ने पार्वती से कहा। पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने स्वयं शिवलिंग की पूजा करने से क्या क्या फायदा मिलता है, क्या क्या हासिल होता है, इसके बारे में समझाया। शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। गाय के दूध से तथा मक्खन से शिवलिंग की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। शुद्ध पानी से शिवलिंग का अभिषेक करके तथा तरह तरह के फूलों से शिवलिंग की पूजा करने वालों को 1000 पशुओं का दान करने का फल मिलता है। ऐसे भक्त बहुत पुण्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिवजी ने समझाया। उमा जी के बाद ऋषियों ने परमेश्वर से विष्णु की महिमा का वर्णन करने के लिए कहा। उसके जवाब में शिवजी कहते हैं, हरि, कृष्ण, विष्णु सभी एक ही हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मदेव की सृष्टि हुई, विष्णु के माथे से मेरी सृष्टि हुई। ग्रह, नक्षत्र, देवता, असुर, ऋषि, त्रिलोक, इन सब की सृष्टि विष्णु ने ही की। 3 लोकों पर शासन करने वाले महेश भी वे ही हैं। जो लोग विष्णु की सेवा करेंगे, विष्णु स्वयं उनकी सेवा करेंगे। हरि और शिव एक ही हैं। यह तत्व यहाँ शिवजी द्वारा ही समझाया गया है। धर्मराज ने भीष्म से पूछा कि मानव को संपत्ति हासिल करने के तथा मुक्ति हासिल करने के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए। भीष्म ने जवाब दिया कि नारायण के 1000 नामों का जाप करने से पाप से मुक्त होकर, परेशानियों से भी मुक्त होकर मानव सद्गति को प्राप्त होता है। फिर भीष्म ने नारायण के 1000 नामों की एक संग्रहण को इस दुनिया के सामने पेश किया। इसे विष्णु सहस्रनाम कहा गया। इसे भक्ति से जाप करने वालों को सबूरी, दौलत, वीरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, ख्याति, पुण्य ये सभी हासिल होंगे। इस प्रकार भीष्म ने कहा। उसके बाद भीष्म ने धर्मराज से कहा, मैं 58 दिनों से इस तीरों के सेज पर ही लेटा हूँ। अब उत्तरायण पुण्यकाल आ रहा है। यही मेरे लिए सही समय है अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। इसके बाद भीष्म ने अपने प्राण को और अपने मन को ध्यान में केंद्रित किया। एक एक अंग जब वे ध्यान द्वारा त्यागने लगे, तब उन अंगों से तीर गायब होते गए। अंत में उनके शरीर में चुभे सारे तीर गायब हो गए। उनके प्राण उनके सिर को चीरते हुए आकाश की तरफ चली गई। देव वाद्यों की ध्वनि चारों तरफ फैली और देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा की। एक प्रकाश रूपी ज्योति भीष्म के शरीर से निकलकर आकाश की तरफ चली गई। उनके शरीर को रेशमी कपड़ों से और फूलों से ढक दिया गया। युयुत्सु ने छात्रा पकड़ा। भीम और अर्जुन ने चंवर से पंखा किया। अंतिम संस्कार के समय चंदन की लकड़ियों से उनके शरीर को जलाया गया। व्यास जी, नारद, श्री कृष्ण और धर्मराज गंगा के तट पर गए। वहां गंगा माँ ने मानव रूप धारण किया और अपने पुत्र भीष्म की मृत्यु पर दुखी हुई। श्री कृष्ण ने गंगा माँ से कहा, इंद्र भी भीष्म को जीत नहीं पाया, लेकिन एक श्राप के कारण भीष्म ने एक मानव का जन्म लिया, फिर भी बहुत ख्याति प्राप्त की। अब वे वसु बन गए। वसु वे लोग होते हैं जो सीधा इंद्र के दरबार में शामिल होते हैं। यह एक उच्च पद है और बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, इसलिए उनके बारे में सोचना बंद कीजिए और दुखी मत होइए। श्री कृष्ण जी ने गंगा मैया को यूं समझाया। फिर गंगा मैया पानी में मिल गई। इसके साथ ही अनुशासन पर्व खत्म होता है और अगला पर्व है अश्वमेधिका पर्व। जय श्री कृष्ण।